अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर आपकी खिदमत में इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ गुज़ार हैं सोमोटो अज़ खुद हासिल इख्तियारात के मुताबिक एक्शन लेने के लिए जो इंतहाई अहम तरीन अवामी दिलचस्पी का मामला और सूरत हाल दरपेश है। हम आपकी खिदमत में इसकी तफसील गुजारिश करते हुए कुछ वो पहलू भी अर्ज़ करेंगे कि जिनका ताल्लुक़ हमारे इलाका के आवाम के साथ है, ताकि उनको ये मालूम हो सके कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम इस फोरम पे आके आपकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हैं। गुजारिश ये है कि सिविल हस्पताल मरी, वहाँ से करोड़ों रुपए की वो मशीनरी चोरी हुई जो डायलिसिस के लिए उसने काम आना था आम लोगों के। ये चोरी का सिलसिला गालिबन 2 साल या इससे ज़ायद अरसा से जारी है और अब ताज़ा सूरत हाल चंद दिनों की इसमें इजाफा हुआ है। आपकी खिदमत में गुजारिश सबसे पहली ये है कि 2 साल या इससे लगभग पहले जब मशीनरी चोरी हुई तो उस वक्त के एमएस थे सिविल हस्पताल मरी के, जबकि अब ज़िला नहीं बना था, तो उन्हें पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की, जो मुबैना तौर पर वो दरख्वास्त पुलिस ने ये कहकर वापस कर दी कि वो इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। पहली बात क्या वजह थी? फिर उसके बाद एंटी करप्शन के पास ये एप्लीकेशन एमएस की तरफ से गई, जिन्होंने एक आध इंक्वायरी हेल्ड करके तो उसे दाखिल दफ्तर कर दिया मुबैना तौर पर, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकी। अब सूरत हाल ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि ये स्क्रैप के तौर पर बेचने के लिए डायलिसिस की इंपोर्टेड मशीनरी, वो दरामद करदा मशीनरी वो चोरी नहीं की गई कि वो जाके तो स्क्रैप में किसी ऐसी वैसी जगह पे गोदाम में वो बेच दी जाए। यकीनन इसके पीछे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हॉस्पिटल्स का माफिया वो काम कर रहा है, और उस माफिया जब आप इंक्वायर करेंगे, जुडिशल इंक्वायरी हेल्ड करेंगे, हमारी अपील आपकी खिदमत में अज़ खुद हासिल नोटिस इख्तियारात के तहत नोटिस लेने का है कि जब आप इंक्वायरी हेल्ड करेंगे तो ये भी मालूम हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर में वो कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो सरकारी अस्पतालों से करोड़ों रुपए की मशीनरी, ये एक मामला जो सिविल अस्पताल मरी का सामने है, और इसके अलावा वो कौन कौन से दीगर ऐसे मकामात हैं जिनके ऊपर अरब हा की हमें इस बात का शक है कि मशीनरी चोरी होकर तो ये जो प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के वो हॉस्पिटल्स आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अब आपकी खिदमत में इस फोरम पे अपील करने की वजह वो अवामुन्नास की खिदमत में अर्ज कर दें, आपके यकीनन इल्म में है और आपको बेहतरीन इल्म है इस बात का कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम बाकायदा पिटीशनर बनकर आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सकते। इसका हमें तजर्बा इस बुनियाद पे है कि जब मार्च 2019 में लोअर टोपा के मकाम पर उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सदारत में उस वक्त के सिटिंग एमएनए और मौजूदा मुस्ताफी एमएनए सदाकत अब्बासी और उनकी टीम ने वहां पे कुंडे लगाए और 8 घंटे तक बिजली चोरी की, जो फ्यूल एडजस्टमेंट में हमारे आम लोगों के बिल्स में वो बिल लिया जाता है। तो वो फ्यूल एडजस्टमेंट में बिल हुआ, ये अवामी इंटरेस्ट की बात थी। हम जब उसके लिए पुलिस के पास गए, हमें रिफ्यूज़ किया गया। हम जब 22A में मुअज़्ज़ज़ अदालत सेशन जज मरी के पास गए तो हमें रिफ्यूज़ किया गया, और जब हम उसकी रिवीजन के लिए हाई कोर्ट गए तो मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान साहब की अदालत में हमें मज़ीद ये मालूम हुआ, पुलिस से लेके सेशन जज तक था, और मज़ीद ये मालूम हुआ कि इलेक्ट्रिक कंपनी
के हवाला से इलेक्ट्रिक कंपनी खुद तो इसके ऊपर दरखास्त गुजार हो सकती है, FIR कटवा सकती है बिजली चोरी की या दीगर जो भी है, लेकिन बाहैसियत शहरी हमारा ये हक जो है ये कानून में हमें हासिल नहीं है। और यूं सिटिंग MNA की तरफ से आवाम के हुकूक पर डाला जाने वाला ये डाका वो उसके ऊपर बात न हो सकी। अब हमने ये भी मालूम है, अवामुन्नास की खिदमत में गुजारिश कर रहे हैं कि जो आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट है इसके हवाले से भी आपके हेल्थ कमीशन बना हुआ है, और वो हेल्थ कमीशन जब तक इजाजत न दे उस वक्त तक आप इसके ऊपर किसी कोर्ट में आप दरखास्त गुजार या पिटिशनर नहीं बन सकते। लिहाजा इस सूरत हाल में रहते हुए ये ज़रूरी हुआ कि हम इस फोरम पे आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें, और इस गुजारिश के ज़रिया आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि आवाम के साथ जो ज़्यादती और जो जुल्म रवा रखा गया है उस सूरत हाल से किस तरह से बचा जा सके। अब इसकी मज़ीद तफसीलात ये हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस केस में मुल्क भर में और पर्टिकुलरली इस केस में सिविल अस्पताल मरी में इलाज की इस मशीनरी के शुरू ना होने की वजह से, चोरी क्यों हुई, शुरू नहीं हो सका था काम क्यों नहीं शुरू हुआ, बिल्डिंग नहीं बनी है, बिल्डिंग नहीं बनी है और उसमें उसको उसमें मशीनरी जो है वो की गई, फिटिंग की गई उसकी, और उस पे काम क्यों नहीं शुरू हो सका जी, सिविल हॉस्पिटल की इंतजामिया को नई इमारत का चार्ज नहीं दिया गया। वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर सिविल हॉस्पिटल की इंतजामिया को चार्ज नहीं दिया गया? हो सकता है कि ये कहा जाए मुबैना तौर पर चार्ज नहीं दिया, हो सकता है कि ये कहा जाए कि जी वो बिल्डिंग की जो इमारत की जो तामीर थी उसके हवाले से फला फन्नी वजूहात थी। फन्नी वजूहात हूं, करोड़ों और अरबों रुपए और करोड़ों और अरबों डॉलर्स कौम के सर के ऊपर कर्ज लिया जा रहा है, और बैनुल अक़वामी बरादरी अगर किसी मौका पर मदद करती है पाकिस्तानी कौम की, तो उससे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो फवायद दिए जाने चाहिए उनकी ताखीर की वजह से, उस ताखीर की वजह से जो सूरत हाल पैदा होती है, उस सूरत हाल का एक पहलू ये है कि वो कितने लोग हैं कि जो इस अरसा में इस हॉस्पिटल से फायदा न उठाने की वजह से वो मौत की आगोश में चले गए। और ये कुदरती मौत नहीं है, ये जानबूझकर सहूलत न मुयस्सर होने की वजह से मौत वाक़या हुई। और इन अमवात का जिम्मेदार कौन है, इसका तायुन कैसे होगा? जुडिशल इंक्वायरी हेल्ड करेंगे तो जनाबे वाला तब इसका तायुन हो सकेगा। और वो कौन लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में धक्के खाते फिरते हैं? वो आम लोग हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं है, और वो अपने घर की अशिया बेचकर कर्ज उठाकर अपने मरीजों को अस्पतालों तक ले जाते हैं, और उनको कर्राहते हुए और आहू और सिसकियों के होते हुए जब उनको वो हवाले कर देते हैं, सुपुर्द रहमत कर देते हैं, सुपुर्द खाक कर देते हैं, वो तहे जमीन चले जाते हैं, तो वो उनकी बेचारगी और उनकी लाचारी और उनकी आहें वो किसके सर जाती हैं? और ये क्या इंतजाम और ये क्या निजाम है जिसकी बुनियाद पर आम आदमी वो लाचार है, एड़ियां रगड़ने पर मजबूर है, और उसकी एड़ियां रगड़ना और उसके हाथ मलना वो किसी काम के नहीं है। और फिर जब पॉलिटिशियंस आते हैं तो पॉलिटिकल लोग, और जब आप सोशल वर्कर की बात करते हैं तो सोशल वर्क्स में हमें आपकी खिदमत में बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करना पड़ती है कि सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए हमें थाने की ज़रूरत है, हमें सिस्टम में रहने की ज़रूरत है, और सिस्टम हमें मजबूर करता है इस बात पर कि हम लेना देना करें, हम रिश्वत की बुनियाद पर। और आप इस बात को जानते हैं, आपको मुफस्सल अंदाज में ये मालूम है। हमारी जसारत को माफ कीजिएगा, और अगर आप माफ ना कर सकें तो हमारी जसारत को जुबाबंदी दे दीजिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 199 का जो हक है बात कहने का और आप तक अपनी गुजारिश करने का, वो एक फर्द की हैसियत में अमजद अरबाब अब्बासी साकिन पोटा शरीफ मरी का सल्ब कर लीजिए। लेकिन खुदारा इस कौम और इस मुल्क के हाल पर रहम कीजिए, आपके सिवा। और हम आपकी खिदमत में क्यों गुजारिश कर रहे हैं
इसलिए कि ये मामला सूबा पंजाब का है। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में जुडिशल इंक्वायरी के लिए गुजारिश करें तो मुमकिन है कि ये कहा जाए कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको खुद भी आपकी खिदमत में रेफर करें अज खुद हाजिर नोटिस की बुनियाद पर, इसलिए कि हेल्थ कमीशंस की वजह से और कानून का पाबंद कर देने की वजह से मुल्क और कौम के आम शहरी को हम आपकी खिदमत में पिटिशनर बनकर नहीं आ सकते। आप अज खुद हासिल, जब हमने बिजली चोरी के हवाला से लॉर्ड टोपा पे सिटिंग MNA उस वक्त के और गवर्नर पंजाब की सदारत में कुंडे लगाकर हावी अप्लायंसेस की बात की थी, तो उस वक्त भी हमने मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान उनकी खिदमत में ये आज खुद हम इन पर्सन गए थे उनकी खिदमत में एपिलेंट बनकर और पटिशनर बनकर, तो ये गुजारिश की थी कि जनाब अगर हमें इलेक्ट्रिक कंपनी का वो कानून इजाजत नहीं देता तो आप आज खुद नोटिस के जरिए, और हमारा मुकालमा ये हुआ था कि मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम और मोहतरम अदालत ने ये कहा था कि हम क्यों आज खुद नोटिस लें, तो हमने उनकी खिदमत में गुजारिश की थी कि इसलिए कि इसमें आम आदमी का मसला दरपेश है। आम आदमी को फ्यूल एडजस्टमेंट में उन्हें लूटा जा रहा है। पहले बिजली के यूनिट्स इतने महंगे हैं, पहले हमारे पास वसाइल नहीं है, ऊपर से हमारे गवर्नर साहब को बैठे हुए ये मालूम ना हो सका, और अगर दीगर जराए से बाद में जब प्रेस में बातें आई, जब हम पुलिस के पास गए, जब हम कोर्ट में गए, तो तब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने क्या किया। उनकी पार्टी के चेयरमैन को मालूम हुआ तो उनके सिटिंग MNA के हवाले से क्या बात हुई। हमारे सुनने वालों से हम ये माफी चाहेंगे कि हमें आप इस लेवल पर रखकर मत सुनिए कि ये बात मुस्ताफी MNA की हो रही है या ये बात माजी के लोगों की हो रही है। माजी के लोग हूं और आप उन्हें डाकू कहें, चोर कहें, हमें एतराज नहीं है, और माजी करीब के लोग हूं उन्हें आप चोर कहें, डाकू कहें, हमें एतराज नहीं है। लेकिन हमारा मसला ये है कि आम आदमी, मैं आपकी खिदमत में ये भी गुजारिश करता जाऊं कि जब हमने पिटीशन के तौर पे बहुत से बुनियादी अवामी मसाइल के ऊपर बात की और हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी ने आज से 2.5 साल पहले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को डायरेक्ट किया कि वो हमें सुने, तो हमारी जब दोबारा इस बुनियाद पे हमारी सुनवाई हुई कि हम वहां तौहीन अदालत के लिए हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने जब उनको डायरेक्ट किया कि बात सुनी जाए, तो जब हम हेल्थ डिपार्टमेंट पे बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें, और जब हम महंगाई पे बात कर रहे थे, जब हम रेट लिस्ट पे बात कर रहे थे, जब हम अशिया के मयार पे बात कर रहे थे, जब हम किरायानामा पे बात कर रहे थे, तो उस वक्त रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें कहा आप किस पर तशरीफ लेके आए हैं, तो हमने कहा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तशरीफ लेके आए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, हम समझ रहे हैं कि आप हमें इसलिए ये पूछ रहे हैं कि आप ये कहें कि आपको कैसे पता कि क्या हालात और क्या माहौल है, आप हमें बोलता हुआ न सुने, आप हमारे बैकग्राउंड में ये बात देखें कि हम मुतासरा फरीक हैं, हम अवाम हैं, हम खवास नहीं हैं। और जब हेल्थ डिपार्टमेंट की बात आई तो उन्हें कहा था आपका कोई मरीज हॉस्पिटल में है, तो उस वक्त हमारी बड़ी हमशीरा, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, हम खुद इस एतबार से भी मुतासरा हैं कि इलाज मुआलजा की प्रॉपर सहूलत न होने की वजह से और बर वक्त तशखीस न होने की वजह से आप की जिंदगी मुकम्मल थी, लेकिन आप हमसे जुदा हो गई। तो मैंने कहा जी हमारी सगी हमशीरा इस वक्त इस और हम जाती तौर पर इस सूरत हाल से दो चार हैं। मतलब कहने का अवामुन्नास की खिदमत में ये है कि लोगों, अपनी आवाज को कुव्वत दोगे, अपनी आवाज को कुव्वत दोगे, इस निजाम को जो तुम्हें जीने का हक भी नहीं दे रहा, जो तुमसे जीने का हक भी छीन रहा है, इसको समंदर बोर नहीं करोगे और इसके लिए आओ फुगा नहीं करोगे, अपना हक मांगने के लिए आवाज बुलंद नहीं करोगे, तो तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, हो न जिसको ख्याल अब आप अपनी हालत के बदलने का। और फिर जो मसला जेर बहस है सिविल अस्पताल मरी से करोड़ों की मशीनरी, डायलिसिस मशीन्स के चोरी होने का, उसके हवाले से सिविल अस्पताल के मौजूदा MS उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका। डिप्टी कमिश्नर मरी इससे आगाह है, असिस्टेंट कमिश्नर मरी इससे आगाह है, तमाम इंतजामी मशीनरी इससे आगाह है, अवामुन्नास इससे आगाह है। लेकिन हमारे नज़दीक हमारे एहतजाज का प्रॉपर फोरम, लोगों को जमा करके उसके ऊपर आहो फुहा करना और वावेला करना नहीं है। प्रॉपर फोरम जनाबे मोहतरम और मोहतशम, इज्जत माब, इज्जत निशान, बायस तकरीम, बायस इज्जत जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर आपकी खिदमत में
अपील कुनंदा होना है। करम कीजिए, मेहरबानी फरमाइए, अल्लाह रसूल के नाम पर आवाम के ऊपर के हुकूक के ऊपर, उनकी जिंदगियों के ऊपर डाले जाने वाले इस डाका पे आज खुद नोटिस लीजिए, जुडिशल इंक्वायरी हेल्ड कीजिए और बताइए हमें कि हम रियासत माँ हैं, हम रियासत के सामने और रियासती इदारा के सामने अगर अपना रोना नहीं रोए तो कहाँ जाएं? हम किससे अपनी बिपता कहें कि हमारे लोग वो एड़ियां रगड़कर जिंदगी की बाजी हार रहे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, पोठा शरीफ, मरी।